हम लोग अभी पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? बॉयज अकाउंट। उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने एक सिंपल बॉयज अकाउंट बना करके प्रॉफिट निकाला था, यही ना? अब आगे क्या करना है? बॉयज अकाउंट बनाना है, इसमें भी प्रॉफिट ही निकालना है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि जो अनफिनिश्ड बॉयज होता है, अनफिनिश्ड बॉयज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये मुंबई पोर्ट है और ये लंदन पोर्ट है। यहां से जहाज यहां गया, कंप्लीट हो गया, ऐसे पहुंचा, फिर यहां से यहां आया, 2 ट्रिप कंप्लीट हुआ, और फिर यहीं रास्ते में रुका है। रुका नहीं है मतलब उस पर्टिकुलर डेट को अभी यहीं पहुंचा है। तो अगर हम देखेंगे तो एक बार गया, एक बार आया और एक बार अभी आधे रास्ते में है। बात समझ में आती है? अब ये देखना होगा जो यहां से लेकर के यहां तक का सफर है, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक हम उसको अपनी इनकम बुक नहीं कर सकते हैं। अगर इनकम नहीं बुक कर सकते हैं तो खर्चे भी नहीं बुक करेंगे, और अगर खर्चे भी नहीं बुक करेंगे, दोनों को या तो उसको इसमें अकाउंट में ले ही ना, और या अगर हमने ले लिया, मान लीजिए फ्रेट हमने ले लिया है, तो उसको रिवर्स कर दें, क्रेडिट में लिया डेबिट में कर दें, और खर्चे अगर क्रेडिट डेबिट में कर लिए हैं तो क्रेडिट में करके उसको भी खत्म कर दें। मैचिंग कॉन्सेप्ट का यही तो प्रिंसिपल है, जहां तक की इनकम वहीं तक का खर्चा। तो वही वास्तव में अनफिनिश्ड वॉयज के केस में हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से बनाते हैं इसको, और जहां तक की इनकम है वहीं तक का एक्सपेंस भी लेते हैं। बस यही इतनी सी बात है। एक क्वेश्चन लेते हैं और कर लेते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, आ जाए तो समझ लीजिए फ्री के नंबर हैं। लिखा SM हिमालय शिपेस्ट ऑन बॉयज फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। कहां से? कोलकाता टू मुंबई, ठीक है। लेकिन अब ये ना बन, यहां ना लिखे, चूंकि ये जो है हमने 2 राउंड पूरा करा दिया है, इसमें पता नहीं क्या कंडीशन। फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को कोलकाता से मुंबई, ऑन विच डेट अकाउंट्स आर क्लोज्ड, द रिटर्न वॉयज हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। कोलकाता से मुंबई की जर्नी मतलब चला तो गया है लेकिन अभी आया नहीं है, रास्ते में है, ठीक। मतलब कोलकाता से मुंबई, यहां से यहां आ गया और यहां से कहीं रास्ते में, कहा यहां है कि यहां पता नहीं कहां है, रास्ते में है बट कंप्लीट नहीं हुआ है, यही बात है। मतलब आधी जर्नी पूरी हो गई, आधी नहीं हुई, ऐसा मानेंगे। द डिटेल्स फॉर द एंटायर वॉयज टू मुंबई and back to Kolkata completed after 31st March are, तो हम लोग बनाते हैं वॉयज अकाउंट। SM हिमालय शिप, ये कंपनी का नाम है, ठीक। दिख तो रहा पूरा? फ्रेट 4 लाख रुपए, ठीक है। तुम यहां लिख दें बाई फ्रेट 4 lakhs। डीजल कंजम्पशन 70,000, तो यहां लिखेंगे टू डीजल 70,000, स्टोर्स कंज्यूम्ड 30,000, ये ध्यान देना है, इसने कहा है कि ये पूरी जर्नी से रिलेटेड है,
मतलब आने और जाने से, और एक कंप्लीट हो गया, दूसरा भी रास्ते में है। बात समझ में आ रही ना? टू पोर्ट चार्जेस, कितना? 15,000। सैलरी ऑफ क्रू, टू सैलरीज 40,000। समझ में बात आ रही ना? कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिप्रीसिएशन 40,000, टू डिप्रीसिएशन 40,000, टू इंश्योरेंस शिप का, कितना बोला हमने? 20,000। फ्रेट का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फ्रेट 8,000। अब इसमें लिखा है प्राइमेज, प्राइमेज 10%, इसमें ऐड करते हैं ना, याद है? प्राइमेज 10%, कितना हुआ? 40,000, 4,40,000। ठीक है। एड्रेस कमीशन 5%, एड्रेस कमीशन 5% हमारा एक्सपेंस होता है। 440 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 44 का आधा 22 होता है, 22,000। टू एड्रेस कमीशन ना, हमने इसका आधा क्यों किया? देखो 10% कितना है? 44,000, तो 5% उसका आधा ही तो होगा, तो इसीलिए 22 किया। हाँ, नहीं तो मन में आ रहा हो कि ऐसा क्यों बोल गए। ठीक, इतनी तक हमारी बात हो चुकी। अब ये कह क्या रहा है, अब इसकी बात को ध्यान सुनना। एक तो अनफिनिश्ड जर्नी है। अब हमें पहले तो ये पता लगाना है कि अनफिनिश्ड है तो ये जो हमारे फ्रेट है, तो जाने का कितना और आने का कितना है। इसमें लिखा है ओनली 1,50,000 फ्रेट वाज अवेलेबल ऑन रिटर्न जर्नी। कितना? यहां वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। 1,50,000 ये हो गया, प्लस प्राइमेज भी तो है, प्लस 1,50,000 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करोगे तो 1,65,000 आ जाएगा। ये 15,000, ये 150, तो 1,65,000। इसका मतलब है इस फ्रेट को हमको अपनी इनकम में नहीं ले जाना है। नहीं ले जाना है तो या तो हम वही माइनस किए होते, और नहीं किया है तो यहां पर क्या कर देंगे? टू फ्रेट, यहां पर अनफिनिश्ड बॉयज लिख दो। कितना? 1,65,000। कोई डाउट? अब अगर ये हमने कर लिया है तो इसके आगे भी एक काम करना होगा। जो भी हमारे खर्चे हैं उनको आधा आधा करना होगा। आधा क्यों? एक जर्नी कंप्लीट है, एक आधी है। अभी 2 होती और तीसरी होती तो 1/3 करते। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर कहा डीजल, वर्किंग नोट नंबर 2, डीजल। जब नहीं दिखेगा तो बता देना। डीजल कितना है? 70,000। स्टोर्स कितना है? बोलो। 30,000। पोर्ट चार्जेस कितना है? 15,000। सैलरी कितनी है? 40,000। दिख रहा है ना? डिप्रीसिएशन कितना है? 40,000।
इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंसशिप, ठीक। इंश्योरेंस ऑन फ्रेट नहीं लिख सकते इसमें, क्यों? ध्यान देना, फ्रेट तो जो फ्रेट का इंश्योरेंस है वो इस रेशियो में होना चाहिए ना, फ्रेट के रेशियो में, तो इसको अलग लिख लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं। ये क्या है? इंश्योरेंस का फ्रेट दिख रहा है ना, 8000। एड्रेस कमीशन ये भी उसी फ्रेट पर ही निकाला गया है, तो ये कितना है? 22,000। कितना हुआ? 30,000। इस 30,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 30,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट? देखो फ्रेट का रेशियो क्या है, जो जाने का रेशियो है 2,50,000, ये कहां से निकला? अरे भाई 4 लाख है टोटल, तो अगर 1.5 लाख रिटर्न का है तो जाने का 2.5 लाख हुआ ना। तो इस 30,000 को हम क्या करेंगे? 30,000 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4 लैक्स। ये अगर हम इसको ऐसे क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, करिए कितना आएगा। इसको 15 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक मिनट बताइए फटाफट। ये 750 हुआ 3,000 का, 7,500, और 7,500 में हम 3500 और जोड़ेंगे, 7 3 11। फटाफट करके बताओ। 11,250, ठीक। इसका टोटल करिए। 5 7 12 12 3 15 15 1 16 16 4 20 4। $2,15,000, 2,15,000, ठीक है। इसको तो आधा आधा करेंगे ही। अब इसको क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं 2,15,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 1,07,000 ना, 500, 1,07,500, और इसमें ये जोड़ देंगे 11,250। जोड़ के बताइए 0 5 7 8, 1,18,750 यहां लिख देंगे बाई एक्सपेंस अनफिनिश्ड, 1,18,750, ठीक। देखो जो बाकी खर्चे थे, देखो जो खर्चे पीरियड बेसिस पर थे, मतलब कोई चीज दिख नहीं रही थी और, तो पीरियड बेसिस पर कर दिया हमने। तो डीजल भी जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगी, हमने मान लिया। स्टोर भी उसी हिसाब से खर्च होगा। पोर्ट चार्जेस जिधर जितना इधर का उतना उधर का, ये तो लिखा नहीं गया कहाँ। अब अपने आप सोचने लगो, हो सकता वहां का ज्यादा हो, ये नहीं सोचना है, तो हो सकता फिर जवाब ही नहीं मिलेगा। इस तरीके से अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, करिए कितना हुआ? 5,58,750, ये तो हुआ ना। इसमें से बाकी वैल्यू माइनस करो, देखो कितना आ रहा है।
ये टोटल करो, वो चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक 48,750 क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसमें और भी जो सवाल प्रॉब्लम करते हैं उसको पूछिए तो उसको सॉल्व करा दें। और ये अनफिनिश्ड वॉयज हो गया। ठीक है, थोड़ा एक आध और क्वेश्चन करना, मतलब एक आध नहीं 4-6 क्वेश्चन जो भी अनफिनिश्ड वॉयज के हैं। अनफिनिश्ड वॉयज करने पर सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ की जर्नी थी, अब ये हो सकता है एक इधर आई हो एक इधर आई हो, अब दो हो गई, तीसरी रास्ते में है। या कभी कभी होता है कि हाफ है और वहीं तक का खर्चा दिया गया है। बात समझ में आ रही? जो अनफिनिश्ड वॉयज है वो क्या है, हाफ है, वहीं तक का खर्चा दिया गया है। अगर वहीं तक का दिया गया तो एक ये पूरा और ये आधा, तो कितना हुआ, 2.5 बना, टोटल 2.5 हुआ। और अनफिनिश्ड कितना है, 0.5, तो ऐसे बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.2.5, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/5। जो भी दिया गया होगा क्वेश्चन में वो तो क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है कि हमको कितना प्रोपोर्शन उसमें से माइनस करना है। ठीक है, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।